ये महाशिव पुराण में बड़े बड़े ऋषियों की कथाएं हैं, जिन जिन पे भगवान भोलेनाथ ने कृपा की है। छोटे से छोटे बालक भी ऋषि बन जाते हैं जब वो कृपा करते हैं। ऐसी उनकी लीला है। कहते हैं ना, सबसे परे का तत्व हमारे भोलेनाथ हैं, यही सनातन हैं, यही माँ गौरा सनातनी है। सनातन धर्म जो है ना, सबसे शुरू का है और एंड तक रहता है। बीच में जो और धर्म बनते हैं ना, वो बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। प्रथम और एंड, ये सनातन धर्म हमेशा रहता है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान महादेव सर्वेश्वर हैं, सर्वस्वरूप हैं, सनातन हैं, सर्वव्यापक हैं। बोले शंकर भगवान की। हर और हरि एक ही तत्व हैं। रामायण में भी चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, भाव होना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था बट वृक्ष के नीचे, और एक व्यक्ति नीम के वृक्ष के नीचे, और एक व्यक्ति, एक भगत भगवान से मिलने जाते थे रोजाना। उन दोनों ने पूछा कि आप कहाँ जाते हो भैया रोज रोज? उन्होंने बताया कि हमारी प्रभु से मित्रता है, इसलिए उनसे मिलने जाते हैं। अच्छा, तो हमारे बारे में भी कुछ पूछ के हमें बताएंगे? कि बताओ क्या पूछना है। बट वृक्ष वाले ने कहा कि ये पूछना, हमें कभी भगवान दर्शन देंगे? उन्होंने कहा पूछ लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीम के वृक्ष के नीचे जो बैठा था उसने भी कहा भैया मेरे बारे में भी पूछ लेना, कभी मुझे मेरे प्रभु दर्शन देंगे? तो उसने कहा कि ठीक है, दोनों के बारे में पूछ के आते हैं। जब वो पूछने गए तो भगवान ने कहा जो बट वृक्ष के नीचे बैठा है ना, उसको 100 वर्ष बाद हम दर्शन देंगे। उनका ठीक है, अच्छी बात है। और नीम पे तो बहुत ज्यादा, बट वृक्ष से ज्यादा पत्ते नीम में होते हैं, छोटे पत्ते होते हैं। बट वृक्ष वाले के लिए भगवान ने कहा जितने उस पेड़ में पत्ते हैं ना, उतने 1000 वर्ष के बाद हम उसको दर्शन देंगे, बता देना जाके। अब उसको लगा कि बताऊंगा तो उसको दुख होगा, तकलीफ होगी, भगवान इतने वर्ष बाद मुझे दर्शन देंगे। सो चुपके से निकलने लगा। उन्होंने आवाज लगाई भैया सुनो तो सही, सुनो तो सही, हमारी बात आपने पूछी? हाँ भैया पूछी। तो क्या कहा भगवान ने? अरे रहने दे, क्या करेगा पूछ के, कोई फायदा नहीं पूछने का। अरे भैया बताओ तो सही, कुछ तो कहा ही होगा उन्होंने। कि कहा था, क्या कहा? कि भैया तुम बट वृक्ष के नीचे कर रहे हो ना तपस्या, तुम्हें 100 वर्ष बाद भगवान दर्शन दे देंगे। चलो गनीमत है 100 वर्ष तक की, दूसरा जन्म ले लोगे, ज्यादा करोगे, कम आयु होगी, और 100 वर्ष की होगी तब तो मिल ही जाएगा इसी जन्म में। और इसका तो कहना ही कुछ नहीं है। क्या कहना? क्या इसको तो जे इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने 1000 वर्ष बाद भगवान दर्शन देंगे। इतना खुश हुआ, देंगे ना मेरे प्रभु दर्शन, तो देंगे ना? कि हाँ देंगे भैया, समय तो देख तू। अरे समय से क्या फर्क पड़ता है, कितने 1000 जन्म लेने पड़े, कोई बात नहीं, भगवान दर्शन तो देंगे मुझे। और खुश होकर के नाचने लगा, नृत्य करने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, खुश होने लगा। भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहां। वो भगत बोले प्रभु आपने तो मुझे झूठा बना दिया, अभी आप कह रहे थे उतने 1000 वर्ष बाद आप दर्शन देंगे इसको, और मैं तो गया भी नहीं और आप तो यहीं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं भक्त का भाव देखता हूं। ये इतना तन्मय हो गया, इतना अधीर हो गया
कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को और आ गया। तो भगवान बड़ी जल्दी बहुत दयालु हैं, कृपा करते हैं। भाव होना चाहिए, भाव से प्रकट होते हैं। कहते हैं ना कि भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, भाव से एक फूल दे तो वही मुझे स्वीकार है। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। देखो वैसे मैं चुटकुला सुनाती नहीं हूँ, कि एक आया है ध्यान में तो सुना देती। सुनाऊं कि नहीं? सुना दें भाई। देखो एक गांव था, एक गांव में बुजुर्ग बहुत थे। पहले ना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र वो खुले थे, गांव गांव में खुले थे ना। बड़े बूढ़न की पढ़ाई होती थी, उनमें होती थी ना। हमारे भैया कहते हैं बड़े बूढ़ों को पढ़ाया जाता था। पाठशाला खुली थी कि भाई जो नहीं पढ़ना जानते उनको भी बुला लो, पढ़ाओ। पढ़ाते थे। अब काफी दिनों से वो हिंदी पढ़ा रहे थे मास्टर लोग, गांव में मास्टर साहब कहते हैं ना, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। बहुत दिन से हिंदी पढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा ला बुजुर्ग लोग हैं, आजकल इंग्लिश भी ज्यादा चलती है, 2-4 शब्द इन्हें इंग्लिश के बता दें, अंग्रेजी के। सो उन्होंने बताने शुरू कर दिए। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि इनको ए फॉर एप्पल बताएंगे तो इनकी समझ में आएगी कि नहीं, हैं बी फॉर बनाना बताएं, कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, बड़े बूढ़े। तो उन्होंने तरीका निकाला दूसरा। तो उन्होंने कहा पढ़ाना शुरू किया। बोले ए फॉर अमरपाल की अम्मा। भैया किसी का नाम हो तो मुझे क्षमा कर देना। बोले पढ़ो, ए फॉर अमरपाल की अम्मा, बी फॉर वीरपाल की अम्मा, सी फॉर कुमरपाल की अम्मा। इस तरह उन्होंने डब्लू तक, एम फॉर महेंद्रपाल की अम्मा, ऐसे मतलब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़ाते पढ़ाते डब्लू तक पहुंच गए महाराज। डब्लू तक पहुंच गए। दूसरे दिन मास्टर साहब आए और उनने बोर्ड पे लिख दिया डब्लू, डब्लू बना दिया और बोले जे बताओ क्या है। अब एक स्टूडेंट उनके पीछे से उठ के आए, बोले मास्टर साहब हम बताएंगे, हमें मालूम है जी का है। बोले तुम बताओ का है। कि जी हैं तो वैसे महेंद्रपाल ही अम्मा, पर टांगे ऊपर को कर गई। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव। ऐसा हुआ है, सत्य है, इसलिए मैंने बताया ना। मैं झूठ बोलने की वजह से मैं चुटकुले सुनाती नहीं हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। तो आपको हम कौन सी कथा सुनाने जा रहे थे? व्याघ्रपाद की। ठीक है। एक ब्राह्मण कुमार जब पूरी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्राप्त करके घर आए, तो घर आकर के बनता है कि भाई अब वो गृहस्थ आश्रम में जाएं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में ना जाकर के वन में तपस्या करने चले गए। तब तपस्या का महत्व ज्यादा था। कोई तपस्या करने जाता है ना घर का बंदा, कोई रोकता नहीं था, कर आओ जाओ, तपस्या तो अच्छी बात है। घर वाले कह देते थे जाओ वन में तपस्या करने। चले गए, वो तपस्या करते रहे। उनकी इच्छा थी कि मैं दिन रात तपस्या में लगे रहूं। और उन्होंने एक भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग बनाई और अनेक प्रकार के पुष्पों से, कमल पुष्पों से और भी पुष्प मिलते थे, उनसे उनकी आराधना करते थे। उनका एक ही काम था, बस स्नान करना और भगवान शंकर की पूजा करना। सारा दिन वो पूजा में रहते थे। और वन में जो उनको खाने को मिलता था, पत्ते फल, जो गूलर या पीपल के जो भी मिल गया मतलब खा लेते थे। उन्हें कुटिया बनानी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो वृक्षों के ही नीचे रहते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं और सुंदर सुंदर पुष्प भगवान
को अर्पण करूं। लेकिन वहां उनको उस समय कमल के पुष्पों को अलावा कोई पुष्प मिल नहीं रहा था, क्योंकि पेड़ों पे बौर आ चुका था, लताएं थी नहीं वहां पे। वो रोज देखते थे, वहां एक समीप में एक पहाड़ था, उस पर बहुत सुंदर सुंदर लताएं थी, लेकिन उन पुष्पों को लाना बड़ा कठिन था। पहाड़ पे चढ़ना, फिर उनको ले करके आना, आराध्य की पूजा का समय खराब होता था, और वो उनको लगता था मैं हर समय पूजा करता रहूं। एक दिन उनकी बहुत इच्छा हुई कि आज तो मैं और दूसरे भी पुष्प चढ़ाऊं अपने भगवान को, अपने आराध्य को। तो वो बहुत रात में उठ करके चले गए, उस पहाड़ पे चढ़े, चढ़ते गए और वहां से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लताओं में तो पुष्प चयन कर लिए। और जब उतर के आए वो, तो बहुत समय बीत चुका, मध्याह्न हो चुका था, दोपहर हो चुका था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पुष्प रखे और जल्दी से सरोवर में स्नान किया, और जब अपने आराध्य की पूजा करने लगे तब उन्होंने उन फूलों को देखा। वो फूल सारे मुरझा चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, धूप का ताप सह नहीं पाए, वो नाजुक फूल मुरझा गए। उन फूलों को देख करके इतने व्याकुल हुए, इतने अधीर हुए कि मैं कैसा अभागा हूं, कैसा अभागा हूं, अपने आराध्य को मन पसंद के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकता, मेरा भाग्य कैसा है। इतने व्याकुल हुए कि मूर्छित हो गए, बेहोश होकर के गिर पड़े। और भगवान वृषभनाथ के लिए इतना बहुत है, इतना भाव भगत कर दे तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विश्वनाथ वहीं प्रकट हो गए और उनको अपनी गंगा में से जल निकाल के उनके मुंह पे छिड़का। उनके लाए हुए पुष्प अपने हाथ से ही भोलेनाथ ने अपने मस्तक पे सजा लिए। कहते हैं ना, भाव मलिन नहीं होना चाहिए, पुष्प भले मलिन हो जाए कोई बात नहीं, भाव में प्रसन्नता होनी चाहिए। भोलेनाथ ने सारे पुष्प मुरझाए हुए अपने मस्तक पर सजा लिए, उनको जगाया। जब उनके नेत्र खुले, पैरों में पड़ गए, प्रभु मैं बड़ा अभागा हूं, मैं अपनी पसंद के पुष्प भी आपको चयन करके नहीं चढ़ा सकता। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम वरदान मांगो। कहने लगे मुझे मांगना नहीं आता, आप ही कुछ दीजिए, मेरी भक्ति आप में बढ़ती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। दे दिया। और कुछ मांगो। कुछ देर सोचने लगे, तो सोचने के बाद बोले मेरे 6 नेत्र हो जाएं और मेरे नेत्रों में इतनी शक्ति हो जाए कि रात में भी देख सकूं। तथास्तु, भोले बाबा ने कहा। उनके 6 नेत्र हो गए, रात में देखने की शक्ति प्राप्त हुई। और मांगो, मैं तुमसे बहुत बहुत संतुष्ट हूं, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। तब कहा प्रभु मेरे जो पंजे हैं ना, पैर, ये शेर के से पंजे हो जाए, व्याघ्र के से, ताकि मैं उछल उछल के इस पहाड़ पर जा करके आपके लिए पुष्प चयन करके ला सकूं। कहीं भी रात में मुझे तेज चलने की गति प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा और चले गए। अब उनके बाघ जैसे पंजे हो गए। अब वो रोजाना जाते, पहाड़ पे उछल उछल के खूब सारे फूल लाते और आराधना करते भगवान शंकर की। बहुत काल व्यतीत हुआ। जब फिर वो अपने घर गए एक दिन, तो वहां उनकी शादी हो गई, गृहस्थ में पड़ गए वो। जब उनके एक पुत्र पैदा हुआ, तब वन में वो फिर तपस्या करने चले गए। अपनी पत्नी को, अपने छोटे से पुत्र को उनके मायके में छोड़ गए कि तुम यहाँ रहो और हम तपस्या करने जाते हैं। फिर वहीं तपस्या करने के लिए चले गए। उनकी पत्नी के जो भाई थे ना, वो भी बड़े गरीब थे। उनके पास एक होम देहनु थी, गाय।
उसका जो दूध घी जो कुछ होता था ना, वो पूजा के काम में ही लेते थे। अपनी बहन के लिए उन्होंने अपने बराबर में पास में ही छोटी सी कुटी बना दी थी, तो बहन और भांजा उसमें रहते थे पास में ही। वो भी बहुत गरीब थे, तो उनके घर में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। एक गाय थी, उसका जो होता था दूध दही घी उसमें पूजा के काम में आ जाता था। थोड़ा सा बचता था ना, तो उनके भी एक पुत्र था, तो उनकी पत्नी उस बच्चे को, छोटे से को पिला देती थी उस दूध को। एक दिन जो बच्चा था ना उनका, व्याघ्रपाद का, उसका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु एक दिन अपने मामी के यहाँ थे, मामा के यहाँ पे थे, और उस समय उन्होंने अपने बच्चे को थोड़ा सा जो दूध बचा हुआ था अपने बच्चे को दिया। और बच्चे के साथ में ये भांजा भी वहां पे था, छोटा सा 3-4 साल का, और थोड़ा सा दूध उसको भी दे दिया उन्होंने। उस दिन उपमन्यु को पता चला कि माँ के दूध के अलावा भी पीने के लिए दूध प्राप्त हो सकता है। दूध का स्वाद उनको पता चल गया था। घर पर आए और कहने लगे, माँ मुझे दूध चाहिए, और मचलने लगे, मुझे दूध दो, मुझे दूध दो। बच्चा हट कर जाता है ना, तो इस तरह से हट करने लगे, मुझे दूध चाहिए। माँ ने क्या किया कि जो बच्चा में लाए हुए जो चावल थे, उसमें से थोड़े चावल के कण पीस करके और वो सफेद करके बच्चे को दे दिए। बच्चा दूध का स्वाद जान चुका था, मुंह में लेते ही थूक दिया और बोले, मुझे असली का दूध चाहिए, मुझे ये दूध नहीं चाहिए, मुझे असली का दूध दो। और लोट पोट होने लगे जमीन में। उपमन्यु की माता बड़ी, उनको दुख हुआ कि मैं कितनी अभागिन हूं, अपने पुत्र को 2 घूंट दूध नहीं दे सकती। और ये बात सोच करके उनकी आंखों से अश्रु धारा गिरने लगी। उपमन्यु से उनकी माता ने कहा कि पुत्र, बिना महेश्वर की कृपा के, बिना शिव की कृपा से दूध कहाँ प्राप्त होगा? अगर महेश्वर की कृपा हो तभी दूध प्राप्त होता है, बिना उनकी कृपा के दूध नहीं है। मैं भी कितनी अभागिन हूं कि तू छोटा सा शिशु है, मैं तेरे लिए दूध नहीं पिला सकती। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तभी बेटा दूध प्राप्त होगा। उपमन्यु उठ के खड़े हुए और अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंसू पोंछे और कहने लगे, माँ तू कहती है ना भगवान शिव की कृपा से दूध प्राप्त होगा, तो तू मुझे बता कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे, तू मुझे बता। माँ थोड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो है ना, ये वन में तपस्या करते हैं, छोटे हों या बड़े, इनको खुशी होती है कि तपस्या। तो उनकी माँ ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हें अपने पिता की तरह तपस्या करनी चाहिए। उपमन्यु ने कहा कि मुझे बताओ कि मुझे वन में जाके करना क्या है। माँ ने आज उनको पंचाक्षर मंत्र का विधि बताई और कहा, तुम अपने पिता की तरह जा करके वन में तपस्या करो। 3-4 साल का बालक तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ा। हिमालय के पास जा करके उस वन में उन्होंने एक मिट्टी की शिवलिंग बनाई। मिट्टी की शिवलिंग बना करके और जैसे पूजा करने जा रहे थे तो बादल उमड़ने लगे। उपमन्यु ने सोचा, मैं भले ही चाहे भीग जाऊं, पर मेरे ये आराध्य नहीं भीगने चाहिए। और 8 टुकड़े उन्होंने पत्थरों के उठाए, इकट्ठे किए और एक छोटा सा मंदिर शिवलिंग के ऊपर बना दिया और आसन जमा करके बैठ गए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। थोड़ी सी देर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जोर से करा दो जाप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। जय हो। बारिश होने लगी। उपमन्यु खुद मंदिर के ऊपर झुक गए और अपने आराध्य को भीगने नहीं दिया। बोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए छोटे से बालक के लिए इतना बहुत था। भगवान भोलेनाथ समाधि में न रह सके और तुरंत वहां प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हुए तो उन्होंने इंद्र का रूप बना लिया। उनका जो नंदी था, जो वृषभ था, वो ऐरावत हाथी बन गया और भगवान भोलेनाथ इंद्र बन गए और मां पार्वती सची बन गई, इंद्र की पत्नी। और कहा वरदान मांगो। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। उन्होंने उपमन्यु ने लेट करके इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र ने कहा तुम वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा मेरी भक्ति दिन पे दिन बढ़ती जाए। तथास्तु बोल दिया। कुछ और वरदान मांगो। उपमन्यु ने कहा मुझे तुमसे और कुछ मांगना नहीं है और जो कुछ मांगना है मैं अपने आराध्य भोलेनाथ से ही मांगूंगा। इंद्र बने हुए भोले बाबा ने कहा कि वो तो भूत प्रेतों का स्वामी है, तू उसकी तपस्या करके का प्रेत बनेगा। उपमन्यु ने कहा शिव निंदा का पाप मत लो। फिर भी इंद्र ने कहा तुझे पता है दक्ष के साप से वो भूतनाथ तो वो पिशाच हो चुका है, तू और तपस्या करेगा तो तू भी पिशाच बन जाएगा। उपमन्यु ने कहा बस इससे आगे मत बोलना, शिव निंदा का पाप मत लो। और तुमने शिव निंदा की है और मैंने सुनी है इन कानों से, मैं तुम्हें मार के और खुद भी देह त्याग करूंगा। और भस्म हाथ में ली, अघोर मंत्र का जाप किया और तुरंत फेंक दी क्रोध में। जब भस्म फेंकी तो बहुत तेज प्रकाश एकदम से प्रकट हुआ और बहुत जोर का धमाका हुआ। उनने भस्म फेंक करके नेत्र बंद कर लिए अपने आप को योगा अग्नि में जलाने के लिए। देखा नहीं क्या हुआ, क्या भस्म फेंकने के बाद वो भस्म बीच में ही नंदीसुर ने ले ली अपने मुख में और भगवान भोलेनाथ अपने रूप में प्रकट हो गए। मां सची जो बने हुए थे, मां पार्वती, वो अपने रूप में आ गई और उपमन्यु को उन्होंने गोद में उठा लिया और कहने लगे पुत्र नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। नेत्र खोले, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे विश्वनाथ और चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ ने कहा मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ नहीं मांगता, जो आपको अच्छा लगे सो दे दो। सब भूल गए, अब आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तुमने दूध के लिए तपस्या की थी, आज से दूध, घी, मठा, शहद, जितने समुद्र हैं इन चीजों के, वो सब आज से तुम्हारे हुए।
जिस क्षीर सागर में नारायण निवास करते हैं वो आज से तुम्हारा हुआ। तुम मेरे पुत्र हो गए। मां पार्वती ने भी गोद में उठा करके प्यार किया। बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। और उपमन्यु ने कहा मुझे आपका सदा सानिध्य प्राप्त हो। भगवान महेश्वर ने कहा मैं आपके आश्रम को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, एक रूप से मैं आपके आश्रम में सदा निवास करूंगा। बोले शंकर भगवान की जय। उपमन्यु वरदान प्राप्त करके घर आए। एक भजन हो जाए। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। बोल रे तोता हरि के भजन बिन खाएगा गोता। हरि ओम बोल रे तोता हरि के भजन बिन खाएगा गोता। हरि के भजन बिन खाएगा गोता। हरि ओम बोल रे तोता हरि के भजन बिन खाएगा गोता। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि
कथा आती है। मार्कंडेय ऋषि ने अपने आराध्य नारायण की तपस्या की। नारायण की दीर्घ काल तक तपस्या की। जब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं, मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान अंतर ध्यान हो गए कि समय आने पर तुम्हें माया के दर्शन हो जाएंगे। एक दिन ये मार्कंडेय ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको लगा बहुत जोर से बाढ़ आई है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, कभी डूब रहे, कभी उछल रहे, कभी डूब रहे, कभी उछल रहे, और कई कल्प बीत गए। उनको ऐसा लगा जगह जगह भटकते फिर रहे हैं और कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, कहीं छां नहीं मिल रही है। ऐसे भगवान के माया के दर्शन किए और फिर वहां उन्होंने एक बट के पत्ते पर बाल मुकुंद का दर्शन किया। बाल मुकुंद का दर्शन किया और दर्शन कर रहे थे कि भगवान मुस्कुराए और वो मार्कंडेय ऋषि उनके श्वास के द्वारा उनके उदर में चले गए, भगवान के पेट में चले गए। भगवान के उदर में जा करके उन्होंने अनेक अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेक अनेक वन कुटियां, हीरों की बस्तियां, गांव, सब जितना पृथ्वी में होता है उन्होंने सब देखा। जैसे भगवान श्री राम के उदर में जाकर के काकभूषण जी ने भी देखा था, इसी तरह मार्कंडेय ऋषि ने सब ब्रह्मांड देखे। और अचानक से फिर भगवान ने सांस बाहर छोड़ी तो बाहर आ गए। प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। कहां कहां भटके, कितने गोते खाए, इतने कष्ट उठाए, बहुत कष्ट उठाए। भगवान की माया एक बार सुदामा जी ने भी देखी थी। मार्कंडेय ऋषि फिर तपस्या करने के लिए बैठ गए। अपने भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए और तपस्या करने वो बैठ गए दोबारा। अब की बार वो कर रहे हैं विश्वनाथ की तपस्या, भगवान शंकर की तपस्या कर रहे हैं। भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे, वरदान मांगो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, आपके चरणों में मेरी भक्ति अगाध हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। उन्होंने कहा, और मांगो, और मांगो। तो कहने लगे, मैं अजय अमर हो जाऊं, मरूं ही नहीं कभी, ताकि जीवन मरण का कष्ट छूट जाए तो दिन रात भक्ति कर सकें। भक्ति करने के लिए ऋषि मुनि उम्र ज्यादा मांगते थे, विषय भोगों के लिए नहीं मांगते थे, भक्ति के लिए। ज्यादा से ज्यादा मरने जीने का संकट होगा, समय खराब होगा, इसलिए आयु लंबी मांगते थे, तपस्या करते रहे दिन रात। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, यहाँ पृथ्वी पे तो जो आता है ना उसको जाना ही पड़ता है। तुम ऐसा करना, जब तुम्हारी मृत्यु आए ना तब मुझे याद कर लेना। मार्कंडेय ऋषि बोले, ठीक है प्रभु। भगवान विश्वनाथ अंतर ध्यान हो गए और मार्कंडेय ऋषि तपस्या करने चले गए। तपस्या करते 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 बहुत वर्षें बीत गईं। जब उनका काल आया तब यमराज के दूत उनको लेने आए, दंड और पास लेकर के। पास यानी फांसी का फंदा गले में बांध करके मारते हुए खींचते हुए ले जाते हैं पापी लोगों को। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए विमान आता है। तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? हमें पाप कर्मों में डूबे रहना चाहिए या भगवान का भजन करना चाहिए? हाथ खड़े करके बताएंगे। भजन करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो। एक जन्म में नहीं तो कई जन्मों में भगवान की कृपा प्राप्त तो हो ही जाएगी। वैसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, भाव से भजो तो तुरंत आ जाए।
मार्कंडे ऋषि को लेने के लिए यमराज के दूत आए। और जैसे उनको फांसी का फंदा डालने के लिए चले, वैसे ही वो जलने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से जलने लगे। वापिस चले गए और अपने स्वामी संयमुनिपुरी के जो राजा हैं यमराज, उनसे कहा कि वो ऋषि तो बड़े महान हैं, बहुत तपस्या है उनकी, उनके नजदीक जाते ही तो हम जलने लगे। वृषभ में उस पर अपने भैंसे पे बैठ करके स्वयं यमराज उनको लेने के लिए आए। जब उन्होंने आकर के काल दंड उनको दिखाया, मार्कंडे मुनि घबरा गए। उनको मृत्युंजय का याद आया और कहने लगे, शिव तो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, भूत प्रेतों के सहचर हैं, भांग पी के कहीं शमशान में पड़े होंगे, उन्हें क्या किसी पे क्या बीत रही है। इतना कहना था और उन्होंने जैसे दंड उठाया यमराज ने, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के वहीं प्रकट हो गए। एक तरफ यमराज खड़े हैं और एक तरफ भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। यमराज ने भगवान महेश्वर को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। भोलेनाथ ने कहा, मुनि को मैंने अभय दिया है, ये मरेंगे नहीं, इनको छोड़ जाओ। यमराज वापस चले गए। भोलेनाथ ने कहा कि ये जो मृत्यु लोक है ना, यहाँ मरना पड़ता ही है, तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ कैलाश चलो। अपना सानिध्य प्राप्त कर दिया भगवान भोलेनाथ ने, कहा मेरे साथ कैलाश पे रहो। हाँ, तुम्हें मृत्यु लोक में आने जाने की सुविधा हम प्राप्त करते हैं, तुम्हें प्रदान करते हैं, तुम जब चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे। लेकिन ये कर्म भूमि है, ये धरा है ना, कर्म भूमि है। स्वर्ग लोक में, अंतरिक्ष में यहाँ कर्म नहीं कर सकते। यहाँ वहां जाकर के हम धरती पे किए हुए कर्मों का फल भोग सकते हैं। कर्म करने के लिए यहीं आना पड़ता है। यहाँ कर्म करके जाते हैं, कर्मों का फल, अच्छे कर्म का फल सुख होता है और बुरे कर्म का फल दुख होता है। अंतर यही है। कर्म अच्छे करो तो सुख, भगवान अच्छे कर्म करोगे तो दुख दे ही नहीं सकते। कोई प्रारब्ध बस दुख मिलता है तो समझना चाहिए कि हमारे कोई कर्म है पिछले, इसलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं, वो तो कर्मों का फल देते हैं। ना कोई उनका बैरी है ना कोई उनका मित्र है, हमारी भगवत गीता बताती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। मार्कंडे ऋषि को भगवान ने अपना सानिध्य प्राप्त किया। बोले उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हर हरे हरे महादेव। एक भजन छोटा सा, फिर कथा आगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा।
पत्थर से बन गई नारी। जय हो। राम नाम की महिमा है भारी, अहिल्या पत्थर से बन गई नारी, अहिल्या पत्थर से बन गई नारी। फिर अंत समय पछताएगा, फिर अंत समय पछताएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा। फिर अंत समय पछताएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, तू डूबा हुआ तर जाएगा। राम नाम की ऊंची दीवारें, भाई बंधु है झूठे सहारे। राम नाम की ऊंची दीवारें, भाई ऊंची दीवारें, भाई बंधु है झूठे सहारे। राम नाम की ऊंची दीवारें, भाई बंधु है झूठे सहारे। फिर अंत समय पछताएगा, फिर अंत समय पछताएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। फिर अंत समय पछताएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। हरि बोल। पशु मरी गरीबी सौ काम आए, तेरा नाम निशान मिट जाए। पशु मरी गरीबी सौ काम आए, तेरा नाम निशान मिट जाए, तेरा नाम निशान मिट जाए। फिर अंत समय पछताएगा, और काम तेरे ना कोई आएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। फिर काम ना तेरे कोई आएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, डूबा हुआ तर जाएगा। बंदे राम 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 गाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय हो। इन्हीं के पुत्र अम्बरीश थे। इन्हीं के वंश में अम्बरीश हुए। बोले शंकर भगवान की जय। इन्हें नवक के
4 पुत्र थे, सबसे छोटे का नाम नाभाग था। और भाई तो गृहस्थ में पड़ गए, उनकी शादी हो गई, बाल बच्चेदार हो गए। ये नाभाग जो थे ये गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने चले गए, विद्या अध्ययन करने चले गए। और जब ये विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए तब भाइयों ने क्या काम किया कि सारी जो संपत्ति थी पिता की वो आपस में बांट ली। पूरी जो संपत्ति थी वो भाइयों ने आपस में बांट ली और पिता को नाभाग के हिस्से में कर दिया और आपस में तीनों ने संपत्ति बांट ली। जब वो गुरुकुल में विद्या पढ़ करके घर वापस आए तब अपने पिता के पास आए। उन्होंने कहा कि घर का माहौल देखा तो अपने भाइयों के पास गए, पिता को अकेले देखा। भाइयों से कहा कि आपने मेरा हिस्सा क्या निश्चित किया है। भाई लोग कहने लगे तुम्हें धन दौलत की क्या जरूरत है, तुम तो विद्या पढ़ के आए हो, महात्मा हो, और जाओ कमाओ खाओ। तुम्हारे हिस्से में हमने पिताजी को दे दिया है, उनकी परवरिश करो। नाभाग अपने पिता के पास आए कि भाइयों ने तो हमसे ऐसे कहा है। नवग ने कहा कि पुत्र तुम्हारे भाई धूर्त हैं। आपस में उन्होंने सारी संपत्ति बांट ली, मुझे भी कुछ नहीं दिया और तुम्हारे हिस्से में मुझे कर दिया। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास धन नहीं है और बिना धन के ना तो सेवा हो सकती है ना धर्म कार्य हो सकता है, उसके लिए ना गृहस्थ चल सकता है। उसके लिए तुम्हें धन की जरूरत होगी। नाभाग ने कहा भाइयों ने मुझे आपको सौंपा है तो मैं आपकी सेवा करूंगा। पिता ने कहा जाओ भाइयों से कहो कि हमारा हिस्सा दो। नाभाग ने कहा वो मेरे अग्रज हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे झगड़ा नहीं करूंगा। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। पिता ने कहा कि पुत्र यहां से उत्तर की तरफ कुछ मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए ब्राह्मण हैं। कुछ ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तुम वहां चले जाओ। और वो 6ठे दिन का एक सूत को होता है, मंत्र होता है, वो भूल जाते हैं। इस कारण उनका यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। तुम जाओ वो 6ठे दिन का सूत को उनको बता देना, तुम्हें उसका पता है तो जल्दी उनका यज्ञ समाप्त हो जाएगा। और जाते समय वो ब्राह्मण लोग जितनी धन संपत्ति बचेगी वो सब तुम्हें दे जाएंगे। नाभाग ने पिता की आज्ञा स्वीकार करी और वो वहां जहां वो यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आप ज्ञानी हैं, हम जानते हैं, विद्या अध्ययन करके आए हैं। हम जो 6ठे दिन का सूत है वो भूल जाते हैं, यज्ञ बराबर करते हैं लेकिन हम वो भूल जाते हैं, इस कारण हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। आप हमें बस वो विधि बता देना 6ठे दिन की, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। वो वहां विराजमान हुए और जब वो 6ठे दिन की जो विधि आती थी नाभाग उसको बड़े अच्छी तरीके से उनका वो संपूर्ण करवाते थे। ऐसे कराते कराते थोड़े दिन में ही स्वर्ग से उनके लिए विमान आया उन ब्राह्मणों के लिए। और सारे ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे सबके सब विमान में विराजमान हुए और स्वर्ग को चले गए। और जो संपत्ति उनके पास संपत्ति बहुत थी, जो संपत्ति थी वो सब नाभाग को सौंप गए कि ये तुम ले जाना। नाभाग ने कहा ठीक है। और जो बचा हुआ धन था नाभाग उसको इकट्ठा करने लगे।
जैसे उन्होंने धन को इकट्ठा कर लिया, तभी वहां पे एकदम इतने तेज प्रकाश हुआ और साक्षात महेश्वर धूर्जटी चंद्रलोचन गंगाधर वहां प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। भाई भोले बाबा प्रकट हुए हैं तो ताली तो बजनी चाहिए। बोले कैलाशपति महादेव की जय हो। प्रकट हो गए विश्वनाथ और नाभाग से बोले, तुम ये धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? नाभाग ने कहा, अभी अभी जो ब्राह्मण यज्ञ संपूर्ण करके सुरग को गए हैं, वो सब ये मुझे धन दे करके गए हैं, इसलिए इकट्ठा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये धन तो मेरा है, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? उन्होंने कहा आपका है? कि हाँ हमारा है, कि हमें तो ब्राह्मण दे के गए इसलिए हम इकट्ठा कर रहे। कि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम जा करके अपने पिता से पूछ लो, ये धन सब मेरा है। नाभाग वहीं धन को छोड़ करके अपने पिता के पास आए और अब पिता को सारी घटना बताई कि वहां जब यज्ञ समाप्त हुआ, मैं धन लेने के लिए तैयार हुआ तो वहां जटा जूटधारी त्रिलोचन डमरू त्रिशूलधारी एक अवधूत प्रकट हुए और वो कहते हैं कि ये धन सारा हमारा है। उनके पिता ने कहा कि पुत्र, वो धन उन्हीं का है, क्योंकि जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ था तो महेश्वर जब प्रसन्न हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ से बचा हुआ भाग था वो भगवान शंकर का निर्मित कर दिया था कि यज्ञ से जो बचा हुआ भाग होगा भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ का होगा। तो वो धन उन्हीं का है, उनको लेने दो, तुम उनसे कुछ मत कहना। नाभाग वापस गए और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम उन्होंने लौट करके उनके चरणों में किया और बोले, मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु, मेरे पिता ने कहा है ये धन सब आपका ही है, मुझसे जो भूल हुई, मैंने आपका धन ले जाना चाहा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे, तुम्हारे पिता और तुम सत्य वक्ता हो, इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, ये धन सब तुम ले जाओ, अब हम देते हैं। कहते हैं किसी का धन हो उसको जबरदस्ती लेने में पाप लगता है, और वो अगर खुद स्वयं देता है तो पाप नहीं लगता। विश्वनाथ ने सारा धन इकट्ठा करके उनको दिया, बोले ये सारा धन तुम ले जाओ। बहुत सारी विद्याएं प्राप्त कराई और भी बहुत कुछ दिया और कहा कि जब तुम चाहो मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊं, दर्शन कर सकती। बोले शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। हरे हरे महादेव। एक छोटा सा भजन और फिर कथा। उसका सफल क्यों न जीवन होगा, भगते को भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भगते को भगवान का चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा।
नरसिंह उनको दर्श कराया था। सच्ची धारणा से प्रहलाद ने पुकारा था। बन के नरसिंह उनको दर्श कराया था। ओ जिसका सहारा मेरा रघुबर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहारा मेरा रघुबर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भगत को भगवान का चिंतन होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के बैरागी गीत राम जी के गाए जा। बन के बैरागी गीत राम जी के गाए जा। सारी तेरी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। सारी तेरी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। ओ जिसका सहारा मेरा ठाकुर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। ओ जिसका सहारा मेरा ठाकुर होगा उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों न जीवन होगा। कैलाशपति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पार्वती पते हर 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 महादेव हर हर महादेव। कथा आती है त्रिपुरासुर की। बोले शंकर।